बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ टिक्की चाट की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। जैसा कि रमज़ान करीम आ रहा है तो सोचा आपके लिए रमज़ान की कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं टिक्की चाट बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़े से बनती है, तमाम चाटों को पीछे छोड़ देगी। ना इसके अंदर पड़ेगा चिकन और ना दाल ना आलू। एक ऐसे तरीके से आपको चाट बनाना सिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चाट तैयार होगी, बच्चे और बूढ़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। रमज़ान में बनाए और बहुत ही मज़े से खाएं, इतनी मज़ेदार ये चाट तैयार होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना टिक्की चाट बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव चने ले लिए थे। इसको मैंने रात को ना भिगो के रख दिया था मीठा सोडा लगा के। 1 पाव के करीब चने है, इसको मैंने उबाल लिया है। अब उबाल के इसको मैंने चॉपर में डाला है, इसको मैंने पीस लिया, दरदरा सा पीसा है। इसके अंदर मैंने डाल दिए 4 चम्मच आटे का, चावल का आटा और साथ हरा धनिया। चावल का आटा जो ना बैंडिंग में काम होगा, इससे हमारे जो कबाब है वो क्रिस्पी से बनेंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं साथ ही इसके अंदर, और साथ 1 चम्मच नमक डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का। ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच इसके अंदर, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच। और 1 चम्मच डाल दिया मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चम्मच ही जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। हम इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है सब चीज़ों को, और बाद में इसके अंदर ना हल्का हल्का ना पानी के छींटे लगा के इसको आपस में ना हमने चिपका लेना, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल खुशक है। इससे जो कबाब है ना आपस में जुड़ेंगे नहीं। हल्का हल्का ना 2-3 दफ़ा हाथों में पानी डाल के ना छट्टे लगाने हैं। एकदम से अगर डालेंगे तो ना ज़्यादा डाल जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि ये जो हमारा अमेज़ा है ना अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब यहाँ पे ये मटीरियल मेरा तैयार हो चुका है। हाथों को हल्का सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और थोड़ी सी मकदार में हम इसे पकड़ के ना इसको एक टिक्की की शेप दे देंगे, दबा के ना दरमियान से। टिक्की की शेप तो बनाना बहुत ही आसान है, ऐसे ही हाथों की मदद से आसानी से ये शेप बन जाती है। ये देखें कितनी अच्छी मेरी टिक्की बन गई है। इसी तरह मैं अपनी सारी टिक्कियाँ बना लूँगी एक एक करके ना। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कबाब तैयार होंगे। इसके जब मैं चाट बनाऊँगी ना, बहुत ही मज़े की और डिफरेंट अंदाज में होगी, बहुत ही मज़ेदार, दूसरी चाटों से अलग ही इसका मज़ा होगा, बहुत ही मज़े की तैयार होगी। एक कबाब मैंने और बना लिया। वैसे ही मैं सारे अपने कबाब तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखें मेरे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं, मैं इसे फ्राई कर लूँगी। एक अंडा लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके अंदर हल्का सा नमक डाल के आप इसके अंडा लगाऊंगी। आप इसको ना ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तवे के ऊपर मैंने ऑयल पहले से डाल दिया था गर्म करने के लिए। ऑयल मेरा गर्म हो चुका हुआ है। ऐसे भी आप तल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चावल का आटा डाला हुआ है ना, इससे बैंडिंग जो है ना हमारी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं इसको अंडे के साथ तल रही हूँ, ताकि इसको जो कुछ की मैं चाट बना लूँ, कुछ ऐसे भी खा जाऊँ। बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं ना, तो अंडा लगाऊंगी ना तो बड़ी मज़े के ये तैयार होंगे। आप जैसे मर्ज़ी तैयार करें, जैसे आपको अच्छा लगा। अगर अंडे का फ्लेवर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अंडे के बगैर भी इसे आराम से फ्राई कर लें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चावलों का आटा जो है ना अपना काम करेगा कबाब को जोड़ने में। 2 मिनट के लिए एक साइड से मैं इसे पका लूँगी, ताकि अंडा जो है ना नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट के बाद इसकी हम ना साइड चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हमें देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। एक एक करके इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। ऐसे ही मैं ना दूसरी साइड से भी ना पका लूँगी 2 मिनट के लिए। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो चने डाले हैं ना, चने के जो कबाब बनाए हैं, चने ऐसे पहले ही पके हुए थे। बस हमने इसको एक अंडे को पकाना है, इसका एक खूबसूरत सा कलर देना है, और क्रिस्पी सा ये तैयार हो जाए बस। यहाँ पे देखें मेरे मज़े के कबाब तैयार हो रहे हैं। इतनी मज़े की ये टिक्की तैयार होगी, आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं। मैं तो आपको चाट बना के दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये चाट तैयार होगी। रमज़ान में आप बनाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ है रमज़ान के हिसाब से। अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप बना के अफ्तारी के टाइम खाइएगा, बड़ा मज़ा आपको आएगा। आप मुझे दुआएं देंगी। बहुत ही मज़े की ये चाट तैयार होती है। एक एक करके सारे कबाब मैं उतार रही हूँ, क्योंकि ये बन गया। मैं ना दूसरे जो है ना बकाया के जो कबाब है उसको भी मैं तल लूँगी ऐसे ही तवे के ऊपर ही ना। सारे कबाब जो है ना, मेरी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मैं इसे प्लेट में डाल के इसकी चाट बना लूँगी।
सबसे पहले मैंने प्लेट के अंदर कबाब डाल दिया, मैं इसके ऊपर ना दही डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अब ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, क्योंकि ग्रीन चटनी और इमली की चटनी से इसका बहुत अच्छा चाट का फ्लेवर आता है। ग्रीन चटनी है हरी मिर्चों की चटनी, बहुत ही मज़ेदार ये होती है और इससे चाट के ऊपर बड़ा मज़ा आता है डाल के खाने से। अब इसके ऊपर मैं इमली की चटनी डाल दूँगी। ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और साथ कुछ चीज़ें प्याज और टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि प्याज और टमाटर के साथ बहुत मज़े का ये फ्लेवर तैयार होता है। अच्छा, मेरे पास ना पापड़ी भी थी, वो भी मैंने डाली है, लेकिन वो मेरे ना कैमरे में नहीं आई। मैं इसके ऊपर आप जब बनाए ना पापड़ियाँ भी डाल के खाइएगा, बड़ी मज़े की ये लगती हैं। पापड़ियाँ डाल दें या कुछ जो आपको अच्छा लगता है, जिससे खस्ता खस्ता। अच्छा, ये मेरी चाट तैयार हो चुकी है। साथ मैंने कबाब जो बने हैं ना बकाया, उसको मैंने दही के साथ रख लिया। जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसे बनाए, चाट के साथ खाएं या इसे ऐसे ही दही के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं और साथ ये हमारी टिक्की चाट और टिक्कियाँ तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और जो चैनल पर आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।